नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पीएफआई केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। 21 पीएफआई सदस्यों को भेजा गया जेल। कल गिरफ्तार किया गया था। एमपी एटीएस ने जिला पुलिस के साथ किया था अलग अलग जिलों से गिरफ्तार। 8 जिलों से 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जानकारी को पुलिस ने एमपी एटीएस से साझा किया है। तो आप ये देखिए कि 8 जिलों से कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान 8 जिलों से अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से मोबाइल, कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां एमपी एटीएस ने जिला पुलिस के साथ अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। 21 लोगों को 8 जिलों से 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जानकारी को भी पुलिस ने एमपी एटीएस से साझा किया है। तो पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और आप ये देखिए कि पीएफआई में जब से जांच शुरू हुई है उसके बाद से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये बहुत बड़ा दरअसल नेटवर्क है जो शहरी इलाके के साथ साथ कस्बाई इलाके में भी फैला हुआ है। छुपकर कुछ लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, नाम बदल कर रहते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर फोन लाइन जुड़ गए हैं। मनोज, 21 पीएफआई सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे कार्रवाई होती जा रही है, हिरासत में लिए जा रहे हैं आरोपी। जी बिल्कुल, लगातार जो 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था जो कि बड़े लीडर थे पीएफआई के उज्जैन और इंदौर से, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एमपी एटीएस पूछताछ कर रही है 30 सितंबर तक की रिमांड पे। लेकिन जो बीते 2 दिनों में जो इनपुट मिला था उसके आधार पर कल ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। हालांकि एमपी एटीएस ने जिला पुलिस के साथ यानी 8 जिलों की पुलिस के साथ ये कार्रवाई की थी और 8 जिलों की पुलिस ने करीब 21 लोगों को, अलग अलग जो सदस्य थे पीएफआई के, उनको गिरफ्तार किया था। उन्हें सभी को जो है जिला पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई करके एमपी एटीएस से जो तमाम संदिग्ध दस्तावेज मिले थे, मोबाइल फोन मिले थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली थी, लैपटॉप मिले थे, उनकी जानकारियों को साझा किया और इसके बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो कि कई धाराओं के तहत होती है, धारा 151 के तहत होती है, धारा 110 के तहत होती है, इन धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके इनको जिला पुलिस ने ही जेल में भेजने का काम किया है। फिलहाल इनके पास से जो जानकारी थी वो पूछताछ के दौरान हासिल कर ली गई। यही कारण है कि इनको रिमांड पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की तमाम धाराएं जो है वो 4 पीएफआई के लीडर पे लगी थी, यही कारण है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद उन्हें रिमांड पे लेकर उनसे पूछताछ की गई। तो अभी ये गिरफ्तारी का सिलसिला 21 तक पहुंचा है। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया, लेकिन ये आंकड़ा अभी और आगे जाएगा क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 25 जिलों में इनका नेटवर्क है और जो मालवा अंचल के जिले हैं वहां पे सबसे ज्यादा इनके सक्रिय सदस्य। तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा और आगे कई और गिरफ्तारी होगी और जो अभी डाटा रिकवर किया जा रहा है उसमें भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो डाटा रिकवर किया जा रहा है उसके आधार पर भी लीड मिलती जा रही है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मनोज, कहा जा रहा है कि बहुत ही सुरक्षित ठिकाना मध्य प्रदेश इनके लिए बना हुआ था और ये भी कह सकते हैं कि बड़े शहरों में तो उन्होंने अपना संगठन बनाया ही था, छोटे कस्बा इलाकों में भी इन्होंने अपनी आमद दर्ज करा के रखी हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि श्योपुर जैसे जिलों को उन्होंने चुना था, अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते थे, वहां से भी गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन और मालवा अंचल का जो जिला है वो कहीं ना कहीं सिमी आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल भी पीएफआई ने खुद को मजबूत करने के लिए किया था। कल जितने भी छापेमार कार्रवाई पूरे देश भर में हुई, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की एटीएस ने जिला पुलिस फोर्स के साथ उन्हें गिरफ्तार किया था और आगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि एटीएस टीम के साथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 8 अलग अलग जिलों से 21 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीएफआई पर रेड में एजेंसीज को मिली आपत्तिजनक सामग्री। जी हां, एजेंसीज के हवाले से खबर है, जहां 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने से संबंधित सीडी बरामद की गई है। महाराष्ट्र पीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट के पास मिली सीडी आसानी से आईईडी बनाने
संबंधी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। आईएसआईएस और गंजवा ए हिंद संबंधित वीडियो वाली पेन ड्राइव भी मिली है। साथ ही बड़ी मात्रा में कैश, मरीन रेडियो सेट्स भी बरामद किए गए हैं और ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीएफआई पर बैन लग चुका है। हमारे साथ गृह मंत्री हैं सर, किस तरह से अब यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? केंद्र ने बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में पीएफआई की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और पुलिस हमारी लगातार कार्रवाई कर रही है। जितनी भी इनकी स्लीपर सेल हैं उन सब स्लीपर सेलों को भी चिन्हित कर रहे हैं। सर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के आसपास उज्जैन, महिदपुर और सुजालपुर, यहाँ पर भी कई ऐसी एक्टिविटी थी और एसडीपीआई का दफ्तर शाहजहानाबाद में चल रहा था। कैसे और नकल कसी आएगी? नकेल तो कसी थी है। कल 8 जिलों में से 21 लोग उनके गिरफ्तार हो गए, उनके अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्र ने पूरे देश में कार्रवाई की। सर्जिकल स्ट्राइक जो केंद्र की थी इस बार देश के अंदर की, रात में 3 बजे एक साथ इतने प्रदेशों में करके सारे तार उनके निकल आए कि आईएसआई से इनके क्या संबंध थे, इन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, किस तरह से ये आतंक विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। ये सारी चीजें आपको आई गई हैं, गजट नोटिफिकेशन में आ गई। सर अब राज्य को भी अधिकार रहेगा कि वो जो दूसरी ऐसी ताकतें हैं इन पर भी कार्रवाई और अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, जो राज्य को अधिकार है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी, पर कहीं भी इनको उभरने नहीं देगी। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। सर दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि इन जैसे संगठनों के प्रति संघ पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जाकिर नायक को शांति दूत जो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, आप बार बार उनका नाम लेके उनकी जो विभाजनकारी राजनीति है उस पर उंगली उठती है। अब ये कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है, बस थोड़े दिन की बात और फिर ढूंढते रह जाओगे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हमारे साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्य किसी भी इस तरह के संगठन या जो देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं इनको मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन फिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से इन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा और कई चौंकाने वाले खुलासे रेड के दौरान सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, पीएफआई पर रेड के दौरान एजेंसीज को बड़ी जानकारी मिली और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान था इनका, यानी कि खुफिया तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले, चाहे लैपटॉप की बात करूं या मोबाइल की बात करूं, इनमें से जो साहित्य या सामग्री मिली है वो बेहद आपत्तिजनक है और साफ तौर पर ये कही जा सकती है कि राष्ट्र विरोधी नीतियों को जो करने का काम कर रहे थे या राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं वो लगातार संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण जो आपने एक बात कही, 1947 तक भारत को जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो बात है वो उस तरह के जो दस्तावेज मिले हैं और मध्य प्रदेश के भी जो 21 जो लोग गिरफ्तार हुए, उसके पहले भी जो 4 लोग गिरफ्तार हुए, उनके पास से भी कई आपत्तिजनक सामग्री यानी साहित्य जो है वो बरामद हुआ था। एटीएस और एएनआई जो ईडी है पूरे इस मामले की जो है वो जांच करने में जुटी हुई है और पता कर रही है कि आखिर कौन कौन और लोग जो हैं वो इस पूरे इनके साथ जुड़े हुए थे। हालांकि कई बड़े पदाधिकारी पीएफआई के जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं या जो डिवाइसेस मिली उनकी जांच अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में इन सबके जो है सिमी के साथ तो कनेक्शन के सबूत मिल ही चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी जुड़े होने के, इनके तार जुड़े होने के जो सबूत जो है वो कहीं ना कहीं एटीएस को मिले और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से काम किया है। पहले फेज में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे जो इनपुट मिला था उसके बाद जो है वो देश के अलग अलग इलाकों में जिनका जो नेटवर्क फैला था वहां पर कार्रवाइयां की गई हैं और अब इनके जो भी दफ्तर थे, चाहे उज्जैन की बात करूं या भोपाल में एसडीपीआई का दफ्तर था, इन सबको सील कर दिया गया। वहां जो दस्तावेज थे उनको जब्त कर लिया गया और लगातार जो एटीएस जो है एक नजर जो है बनाए हुए है ताकि इनकी हर एक गतिविधि को समझा जाए और ये समझा जाए कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में ये देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। एक तो ये बात हो गई कि 1947 तक जो इस्लामिक कंट्री की बात है, दूसरी इनके निशाने पर कई भारत के कई नेता थे। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से ये लोग भले ही इस संस्था का स्थापना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुई हो या फिर ये कहें कि मुस्लिम जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हुई, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो साजिश रचने के तौर पर किया जा रहा है। तो यही कारण है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ न्यूज़ 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी भी जुड़ गए। शैलेंद्र जी,
आप पीएफआई रेट पर एजेंसीज को कई चौंकाने वाले कर दिया गया, सशक्त कर दिया गया है। और वही दूसरी बात सेक्शन 8 की, सेक्शन 8 ये कहता है कि जो एरियाज जिन इलाकों में गतिविधियां हुई हैं और देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं, संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं, उनको नोटिफाई किया जाएगा राज्यों द्वारा, यानी कि उन प्रॉपर्टीज को नोटिफाई किया जाएगा और बाद में उस पर भी कार्रवाई राज्य सरकार कर सकते हैं। कुल मिला के एक बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, जहां पर पीएफआई को लेकर लगातार कई राज्य मांग कर रहे थे कि इस पर बैन लगना चाहिए। तो जिस तरह की रेट्स हमने देखी है 22 तारीख को, 27 तारीख को एजेंसी के द्वारा और ईडी और एनआईए के द्वारा, जिसके बाद ये पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये आखिरकार कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि चौंकाने वाले खुलासे, लेकिन लगातार इस पूरे मामले की जांच टीम कर रही है। अगली बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और आगे जारी रखने पर फैसला हो सकता है। योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है और इसी महीने 30 तारीख को खत्म हो रही है स्कीम। महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और आगे जारी रखने पर भी फैसला हो सकता है। तो वहीं योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। इसी महीने 30 तारीख को खत्म हो रही है स्कीम। महंगाई भत्ता डीए में 4% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और महत्वपूर्ण बैठक में कई सारे प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो यही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और आगे जारी रखने पर फैसला हो सकता है। तो योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, यानी कि गरीबों की थाली खाली नहीं रहेगी, उन्हें अन्न दिया जाएगा। और इसी महीने की 30 तारीख को ये स्कीम खत्म हो रही है, लेकिन इस स्कीम की मियाद और बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उज्जैन में पीएफआई का ऑफिस सील किया गया। तोपखाना स्थित शफी रेसिडेंसी में कार्रवाई की गई है। महाकाल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। तो उज्जैन में पीएफआई का ऑफिस सील किया गया। तोपखाना स्थित शफी रेसिडेंसी में कार्रवाई की गई। महाकाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। बड़ी खबर उज्जैन से है। तो जहां पर पीएफआई के दफ्तर हैं, जो संगठन हैं, उन्हें खत्म करने की भरपूर कोशिश में टीमें जुटी हुई हैं, जांच टीमें, जांच एजेंसियां। और आप ये देखिए कि उज्जैन में भारी पुलिस बल मौजूद है। पीएफआई का ऑफिस जो है वो सील किया गया है। तोपखाना स्थित शफी रेसिडेंसी में कार्रवाई की गई है और पीएफआई का ऑफिस सील किया गया। हंगामे के आसार न बने, कोई घटना न हो, इसके चलते पुलिस बल तैनात है।